हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड डिफेंस एग्जाम्स। मैं आपका क्वांट एजुकेटर मिर्जा एहतशाम बेग आज आपके साथ क्लास 2 या ये बोल सकते हैं आप डे 2 का हम लोग यहां पर आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा स्टार्टिंग कहां से हुई, अलजेब्रा, और सबसे बड़ा सेगमेंट है डिफेंस के एग्जाम्स के रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड खासकर अलजेब्रा सेगमेंट आपका बहुत बड़ा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उस पे क्लासेस भी हमारी रहेंगी ताकि आपका एक भी सवाल ना छूटे। और जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि आप सारी चीजें उनसे इंगेज कर सकें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि अलजेब्रा में कौन सा सेगमेंट होता है, तो कौन सा सेगमेंट आज रहेगा ये चीज समझिए। आज अलजेब्रा के कौन से चैप्टर रहेंगे ये चीज ध्यान रखना है। आज हम लेकर आए हैं सेट, फंक्शन और रिलेशन। देखिए, रूल्स में अभी आपको सिर्फ ओवरऑल मतलब एक ओवरव्यू ही रूल्स देता रहूंगा, ये चीज समझिए। जब मैं पूरा क्लास में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पर पूरी चीजें, एक एक सवाल, एक एक सारी चीजें वहां पर कवर होंगी। कोशिश हमारी यही है कि हम आपके लिए एक वीडियो कोर्स लेकर जरूर आए, ठीक है। बट फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। जैसा मैंने आपसे बोला कि हमारे पास टारगेट कौन सा है, सितंबर है हमारे पास, सितंबर एग्जाम की डेट है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। दैट्स व्हाई आई पुट यू सम ऑफ द सेगमेंट बेस्ड क्लासेस। ओके, सेगमेंट बेस्ड क्लासेस में फायदा ये होगा आपका कि आपको एक क्रैश कोर्स टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब यहां पे समझिए क्या कह रहा है, सेट फंक्शन रिलेशन, और यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप सभी को पता है, इमेजिनरी आयोटा जिसको हम बोलते हैं, और यहां पर हमने कुछ लॉगरिथम के भी लिए, कुछ हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी सवाल लिए। ओके, तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में कौन कौन से सवाल हैं, वो ध्यान से समझिएगा। सेट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड सवाल। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, आपका कह रहा है द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। दैट्स व्हाई आई पुट दिस इन योर स्लाइड, यानी हमने तभी आपके लिए यहां पर रखा है। अब यहां पे समझने की जरूरत है कि चतुर्थांश, यानी अगर हम यहां पर बनाएं इसको, तो यहां पे समझिएगा ये x है, ये पॉजिटिव है x, और ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। तो यहां पे समझने की जरूरत है कि चौथा क्वाड्रेंट में x और y का रिलेशन क्या होगा। अब देखो, चौथा क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्लियरली हमें दिख रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है, ये लाई कर रहा है, और इसमें हमारा x क्या है, पॉजिटिव है, जबकि y क्या होगा, नेगेटिव। सो x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी लेस देन 0। आई थिंक ऑप्शन क्या, सी वाला करेक्ट है। फर्स्ट पूछता तो x और y दोनों क्या होते, पॉजिटिव, ठीक है। अगला सवाल, छोटा सवाल था बट एफिशिएंट था। Which one of the following is a null set? ओके, ये क्वेश्चन जो होते हैं लैंग्वेज बेस्ड, थोड़े से आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, x इज अ रियल नंबर और ये आपका फंक्शन है, ठीक है। चलो, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, x plus 3 is even. It could be possible. x is a real number, x square is less than 3. I think it is fine. x is a real number but x square is less than 0. इसका क्या मतलब है भाई, एक मिनट, एक चीज आपको समझने की जरूरत है, इसमें पेन नहीं चलाना है। x स्क्वायर आपका क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब समझ लीजिए क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है आपका। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। सो योर ऑप्शन डी इज द कौन सा, नल सेट है, यानी डी वाला आपका नल होगा, ठीक है। तो भाई अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को। अगला सवाल कह रहा है P आपका 3m एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। Q इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देन p इज इक्वल टू 3m। अच्छा, ये वही है, बात वही है। तो p हम बोल सकते हैं कि 3m है, और q बोल सकते हो आपका 3 to the power n है। अब देखो, वहां पे m भी नेचुरल था और n भी नेचुरल है, तो अगर हम यहां पर देखें तो इसके सेट क्या बनेंगे,
3 6, अगर m की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाओगे नेचुरल नंबर 9 12 15 एंड सो ऑन। और अगर इसको हम रखेंगे तो क्या आएगा 3 9 और 27 और 81, इस तरीके से चलेगा। अब जरा एक बात गौर से देखिए, रिलेशन बताना है सबसेट है कि कौन किसका सबसेट है। देखिए एक चीज समझिएगा, आप लोगों को यह चीज समझनी जरूरी है कि P में सारे एलिमेंट होंगे, Q में सारे एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है Q के सारे एलिमेंट किस में है, P में है। दैट मीन्स Q इज द सबसेट ऑफ P। दैट्स योर करेक्ट आंसर। नॉट P इज द सबसेट ऑफ। देखिए ये जो सिंबल है ये आपका सबसेट का सिंबल है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसेट का मतलब समझिए कि कौन किसके अंडर आ रहा है, यानी Q किसके अंडर आ रहा है, P के, क्योंकि Q के पास जितने टर्म है सब P में आएंगे। बट क्या P के पास जितने टर्म है सब Q में आएंगे? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। भाई एक बात समझो, पहले ही उसने स्टेटमेंट दे दिया x पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, x आपके ब्रैकेट के मतलब क्वाड्रेंट के इस साइड है, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां से x की वैल्यू निकल रही तो -2 आ रही है, और -2 पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर। दैट मींस अगर x के सेट में हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये चीज समझ लेना, पॉजिटिव इंटीजर कहा जा रहा है, तो यहां पर समझिए क्या ये सेट में लाई करेगा? नहीं लाई करेगा। दैट मींस आपका जो सॉल्यूशन होगा वो नल होगा, यानी आपका आंसर कौन सा हुआ। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे एक चीज दी हुई है कि नल को भी सेट बना दिया गया, व्हिच वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नल सेट में नहीं होगा, क्योंकि आपका सेट जो है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का ही है। अगला सवाल देखिए बहुत ही आसान है। कह रहा है ये आपका सेट थ्योरी पर बेस्ड सवाल है, जिसे हम वेन डायग्राम से भी करते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो आप कैसे करेंगे। NA मतलब आपको कोई चीज A लाइक कर रहे हैं, B लाइक कर रहे हैं, और A यूनियन इंटरसेक्शन, यानी ये कॉमन हो जाएगा दोनों का मिला के, देन A इंटरसेक्शन B। तो आप A इंटरसेक्शन B जब निकालेंगे तो आपको पता है कि NA प्लस NB, ठीक है, माइनस ऑफ NA यूनियन B विल बी इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B। तो जब आप सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो 70 प्लस 60 माइनस 110 विल गिव यू 20 एज देयर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। भाई अगर ये सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर बनता है और शेयर जरूर बनता है। अगला, अब ये आया, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कुछ एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उससे पहले आपको जान लेना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल वे में समझिए, कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी क्या है भैया, रियल तो हमें पता है, इमेजिनरी का मतलब है आपका आयोटा। आयोटा जिसको हम सिंबल देते हैं आई, ठीक है, जिसको हम सिंबल देते हैं आई। देखिए आई बराबर होता है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1। इसका मतलब समझिएगा कि देखिए एक चीज समझना सिंपल जरूरी है। आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर अगर +1 है तो आप निकाल लोगे एक्स बराबर माइनस प्लस दोनों 1। पर जब आपको यह पता हो एक्स स्क्वायर बराबर -1 है, तब उसकी वैल्यू नहीं पता होती है। देखिए ये हमने इमेजिनरी नंबर इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव का स्क्वायर रूट का वैल्यू नहीं है। तो हम नेगेटिव का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम उसको एक डिनोट करेंगे सिंबल से, उसको हम आयोटा बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर ले जाओगे, कुछ करना नहीं। मेरे नजर में तो इसका आंसर सामने दिख रहा है, इसका आंसर सबको रटा होना चाहिए भाई, ये चीज समझ लो। अगर रटा नहीं है तो फिर दिक्कत है। बहुत ही इजी सवाल है, मैंने जानबूझ के लिए एक सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -1।
तो आई की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा +1, आई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कितना -i। तो अगर हम यहां पर देखें आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, ये क्या है 4 कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ आयोटा पावर, यानी इसकी वैल्यू आई -1 -i +1, ये दोनों गए 0, यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आयोटा का सम हमेशा वैल्यू 0 देगा। I की पावर n, I की पावर n +1, I की पावर n +2, I की पावर n +3 will always gives you the answer 0। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, और हमारा अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। तो बेसिकली यहां पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, वो हमारा किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा आपका एजेंडा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मींस रियल प्लस एज वेल एज इमेजिनरी वैल्यूज। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एक सेट है बिल्कुल बना दिया इस तरीके का कि आपको यहां पर कोई दिक्कत ना आए। कैसे करना है आपको यहां पे समझिएगा। देखिए सिंपल, यहां पर अगर हम देखें तो i + √3 डिवाइडेड बाय -i + √3, ये आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन लेंदी है, बट होना नहीं चाहिए उस तरीके से लेंदी, ये चीज समझिए, क्योंकि यहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से लगाना ही पड़ेगा, और स्किप करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझें यहां पर, तो यहां पर हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो यहां पे समझिएगा कि √3 + i डिवाइडेड बाय √3 - i टू द पावर 200। ओके, टू द पावर 200। अब यहां पे समझिएगा कि आप इसको इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, यानी दोनों चीजें आप करेंगे। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पे कॉन्जुगेट आपको दिखाई देता हूं क्या है, √3 + i अपॉन √3 - i इंटू √3 + i डिवाइड बाय √3 + i टू द पावर 200। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। मैं यहां पे चीजें रफ करे दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे चीजें रफ करे दे रहा हूं। यहां पर आएगा आपका, ये क्या आएगा भाई, 3 + i² + 2√3i डिवाइडेड बाय 3 - i², यही हुआ, टू द पावर कितना 200। ओके, चलिए अब हम यहां पे देखते हैं कि ये वैल्यू निकल कर क्या आएगी। ये जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 3 - 1 + 2√3i, यानी 3 - 1 यानी कितना 2 + 2√3i डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये -i² है और i² खुद ही -1 में होता है तो प्लस बन जाएगा। तो ये आपकी पावर कितना है 200, यानी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + √3i डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 200। यानी आपकी ये वैल्यू जो निकल कर आ रही है, ये अगर आप जरा याद करें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी आपका क्यूब रूट यूनिटी होता है, तो वहां पर आपको क्या ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू आपको देगा -ω²। तो अगर ये -ω² दिया और उसकी पावर कितनी है 200 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की आपको दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी एक तरीके से हमने सेगमेंट वाइज क्वेश्चंस लिए हैं, तो सेगमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हम दूसरे टर्म को सॉल्व करें तो i - √3 डिवाइडेड बाय i + √3 टू द पावर 200, यानी अब इसका कॉन्जुगेट कौन होगा भाई,
आई माइनस रूट थ्री। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इसका भी वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी जो निकल कर आएगी वो आपकी कितनी आएगी भाई, आप इसके कॉन्जुगेट यानी आई माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय आई प्लस रूट थ्री इंटू आई माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय आई माइनस रूट थ्री टू द पावर 200। तो ये जब वैल्यू निकल कर आएगी वो बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाएगी, यानी वो होगी -1 प्लस आई रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2 और ये पावर होगी 200। और ये वैल्यू आपको पता है ये ओमेगा के बराबर होती है, ठीक है। ये आपकी किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर होती है। चलिए, अगर ये वैल्यू आपकी ओमेगा के बराबर है तो आप खुद समझिए अब हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। अब मैं कुछ चीजें आपकी रफ करे दे रहा हूं क्योंकि यहां पे समझाना जरूरी है, इसलिए बार बार आपको रफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे समझो, अगर यहां पर ये आपकी ओमेगा के बराबर है, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहां पे समझिएगा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 200 प्लस ओमेगा टू द पावर 200 प्लस 1, क्योंकि ये ओमेगा क्या है आपका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। यहां पे समझिए अब यहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 400 है, 400। अब देखिए एक चीज आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये गिवन है आपको, ठीक है। क्यूब रूट है तो वो वैल्यू 1 ही होगी भाई, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो इसका 400 का आप कैसे बदलोगे भाई, 3 से आप डिवाइड करके, यानी आप मल्टीपल लेके चलोगे। तो 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो जरा गौर से देखो, 400 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 से आपने डिवाइड करना है, तो 3 से अगर आपने डिवाइड किया तो ये कितना बनेगा, 13 × 39, 3 गुणे 3 प्लस 1, यानी ये बनेगा 133 गुणे 3 प्लस 1। तो 133 टाइम्स तो आप ये वैल्यू 1 पाएंगे, पर एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो होगा ओमेगा प्लस, और यहां पे कितना होगा भाई 200। 200 का अगर हम आप 3 से डिवाइड करें तो ये होता है 66 सही 2/3, यानी रिमाइंडर कितना बचता है, 2 ही तो बचता है, 66 होल 2/3, यानी ये आपका अब जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो हम ये बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बचेगा, क्योंकि बाकी तो 3 से 66 टाइम्स जो है वो पावर में 1 बन जाएगा, यानी वो आपका सॉरी वो आपकी वैल्यू 1 दे देगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 बचा। और आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है, माफ करिएगा 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो मिलकर क्या आएगा, 0 आएगा। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इस तरीके के सवाल आपके रहते हैं एग्जाम में। अगला अगला देखिए क्या कह रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और होल कंप्लीट मॉड्यूलस है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, पर आप इसे कैसे करेंगे, पहले हम बॉटम यानी डिनोमिनेटर के पोर्शन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या मिलेगा, 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब देखो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, और ये मॉड्यूलस रहेगा आपका। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें यहां पे 1 तो कटता हुआ दिख रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और -1 यानी ये +1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2i, और ये मॉड्यूलस भैया इसकी वैल्यू 1 है, खत्म। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं चेक कर लूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। -1 यानी आंसर इसका 1 ही होना चाहिए, कहीं ऑप्शन में हो सकता है गड़बड़ हो सकती है। यहां पे ऑप्शन में गड़बड़ है, यहां पे 2 नहीं होगा, यहां पे इसको सही कर लीजिए, यहां पे 1 होगा। तो आंसर कितना हो गया भाई, यहां पे 1 होगा, ठीक है। प्रोसेस हमारा सही है। अगला सवाल, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर n इज इक्वल टू 1। क्या n की मान होगी, यानी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पहले हम काम करते हैं, हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर देखते हैं एंड में बचता क्या है। तो सॉर्ट आउट करने के लिए जब आपको पता है इस तरीके से, अगर एक बार सम में हो और एक बार सब्ट्रैक्शन में हो, तो आप क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। अब ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर n इज इक्वल टू 1। चलिए अब जरा गौर से देखो, ये तो आपका -1 खुद ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर समझने की जरूरत है, ये तो वैल्यू गई, तो 2i डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n शुड कम 1। तो अब i की पावर n किस में 1 होता है, देखो i की पावर n हर 4 के मल्टीपल में आपका 1 होता है, पर हमें लीस्ट पूछा है तो लीस्ट सबसे छोटा यानी कौन, 4 होगा। डिड यू गेट दैट? चलो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स। देखिए एक चीज समझिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये पहले बता दे रहा हूं। कह रहा है यूजिंग द डिजिट्स 1 to 5, 1 से 5 तक के, ओनली वंस, देखो ये स्पेसिफिकली मेंशन है ओनली वंस, इसका मतलब है देयर इज नो सच रिपीटेशन विल बी देयर, कोई रिपीटेशन नहीं होगी। तो हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 41,000, ओके ग्रेटर देन 41,000। पहली बात ये चीज समझो, आपकी रेंज कितनी डिजिट तक है, 5 डिजिट तक है, मतलब जो 5वां आपका अंक है वो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा आपका 50,000 तक ले जा सकता है, ठीक है। और आपके पास 5 ही डिजिट अवेलेबल भी है, तो आप 6 डिजिट का अंक नहीं बना सकते। आप कितने डिजिट का अंक ही बना सकते हैं, 5 डिजिट, और 5 डिजिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9999। लेकिन ये सारे 9 नहीं हो सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन नहीं, अगर होता तब भी पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि यहां पर 9 डिजिट अवेलेबल नहीं है। अब यहां पे समझो, रेंज आपकी 5 ही डिजिट तक है, तो आपकी हम 5 डिजिट वाला खेल बना लेते हैं, 5 डिजिट। अब जरा गौर से समझिए, 41,000 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब है आपका शुरुआत 4 से ही हो सकती है, हो सकता है 41,000 समथिंग हो, 41,000 42,000 हो, तो यहां पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी यहां पे कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, 2। यानी आप 4 और 5 में से कोई एक डिजिट ले गए, अब आपके पास कितनी डिजिट बची, 4 डिजिट। अब अगले बॉक्स के लिए, यानी अगले बॉक्स के लिए आपकी कितने पॉसिबल केसेस बने, 4। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले पॉसिबल केसेस जो होंगे 4 हो सकते हैं। फिर उसके बाद 3 2 1, तो 4 3 12 24, 24 2 48, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 48। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये सवाल के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। जब आप पॉलीगन्स पढ़ेंगे, बहुभुज जिनको बोलते हैं, ठीक है, 44 डायगोनल हैं उसमें, तो नंबर ऑफ इट्स साइड्स क्या होंगी, साइड्स क्या होंगी, ये ज्योमेट्री में अक्सर होता है, आपने 10th की ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। अब यहां पे समझिए आप इस बात को बहुत ध्यान से, कि जो पॉलीगन का, जब पॉलीगन आप ले रहे हैं तो, और उसमें जो है आप ये बात समझिए कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। जैसे n(-3/2), ये क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, और वो डायगोनल्स ऑलरेडी दिए हुए 44, तो n(-3) इज इक्वल टू 88। अब यहां पे आपका दिमाग काम करना चाहिए, आप करोगे क्या, आप क्वाड्रेटिक बना लोगे, विच वुड बी रॉन्ग। अरे ऑप्शन के थ्रू जाओ ना, हमें देखो ये अच्छे समझो, वहां पर ये आपका क्वेश्चन ऑप्शनल है, और वहां पर आपको कोई पूछने नहीं आ रहा कि आप कैसे कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप पेपर पे 2 लाइन लिख के कर रहे हो, 10 लाइन लिख के कर रहे हो, मर्जी आपकी है। 2 लाइन लिखोगे तो समय बचेगा, 10 लाइन लिखोगे तो समय जाएगा। तो हमें क्या करना है, वी शुड यूज ऑप्शन। आप खुद सोचो, 88 क्या होता है, 11 और 8। अब भाई 11 और 8 में 3 का डिफरेंस है, जाहिर सी बात है अगर आपके नंबर ऑफ साइड्स 11 है तो आपका आंसर 88 आएगा, दैट्स इट। क्या डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, तो ये है, थोड़ी सी स्मार्टनेस भी यूज करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। और अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट लॉगरिथम का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब कैसे आप इसको डील करेंगे, देखिए यहां पे आपको चेक करके बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो log 3 10 है, log बेस 3 10। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका काम आसानी से बनता रहे। तो हम एक ऑप्शन को चेक करेंगे, एक ऑप्शन को चेक करेंगे प्रॉपर वे में ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसके बाद हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आपको यह पता है कि अगर log बेस ऑफ b एंड a विल बी log a by log
बी। ये बात मेरे ख्याल से सभी को पता होगी ये रूल। अगर ये रूल पता है तो हम इसे अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखो इस क्वेश्चन में अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दो, राइट हैंड साइड को पकड़ो। log 10 बटे log 15 ब्रेक कर लिया हमने, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। अब आप इसको देखिए, ये आपकी वैल्यू क्या होती है? log बेस ऑफ 5 एंड 5। तो अगर log बेस ऑफ 5 ऑलरेडी 1 की वैल्यू है तो इसका मतलब है ये दोनों बेस सेम है, इसका मतलब है आपके जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ बेस 5 15। अब ये बेस सेम नहीं है तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें से बेस हटा सकते हैं। कैसे? देखिए ई कर सकते हैं आपका, यानी log ऑफ 15 बटे log ऑफ 5। तो ये 15 तो गया। अब log 10 बटे log 5, दोनों का बेस ई, यानी इसका मतलब है log ऑफ 10 बेस 5 आना चाहिए, विच वुड नॉट बी इक्वल, यानी जो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है पहला तो मैच नहीं किया। अब चलते हैं, खेल शुरू करते हैं डायरेक्ट वाला। ठीक है, अब डायरेक्ट वाला खेल शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। अब यहां पे आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे बिना पेन, मतलब बिना जो है क्या कहते हैं पूरा लिखे। ये लिख के मैंने सिर्फ आपको इसीलिए बताया ताकि आपको यहां पर कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पे समझो, यहां पे 3 बेस लाना है और 10, यानी इसका मतलब log 10 बटे log 3 आना चाहिए। ये बात क्लियर है सभी को? तो इसका मतलब यहां पर देखो log 10 बटे, हम यहां पे लिख सकते हैं 10 बटे 15, और यहां पर आपका क्या होगा? यहां पे log बेस 3 ऑफ 3 होगा, क्योंकि यहां पे बेस कितना है? 3 है। तो अब यहां पे समझिए, log अगर यहां पे बेस 3 है तो यहां पर भी हो जाएगा log ऑफ बेस 3, यानी इसका मतलब है log 15 बटे log 3, यानी ये गया तो ये log 10 और आपका क्या होना चाहिए? 3। यानी अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन यहां पर क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, यानी हमारा जो आंसर है वो क्लियरली हमें यहां पर मिल जा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? अगर आप यहां पे देखें तो बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर ले रहे हैं, बस हमें स्लाइटली सा क्या करना था? चेंज करना था, जिसकी वजह से हम यहां पर इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? log ऑफ बेस 3 एंड 10। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगर नहीं होता तो आपको यहां पर क्या करना था? पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना था? सॉल्व करना पड़ता, और फिर पूरे ऑप्शन आपको सॉल्व करने पड़ते, फिर आपको क्या होती? दिक्कत हो जाती यहां पे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए यहां पे कह रहा है log ऑफ बेस बी ए स्क्वायर, log ऑफ बेस सी बी स्क्वायर, log ऑफ बेस ए सी स्क्वायर, यानी log ऑफ बेस बी ए स्क्वायर, log ऑफ बेस सी बी स्क्वायर, log ऑफ बेस ए सी स्क्वायर। आपको पता है log ऑफ ई एम टू द पावर एन विल बी एन ऑफ log ऑफ ई एम। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए रूल पता होने चाहिए, रूल के बगैर आपका काम नहीं बनेगा। तो ये 2 इधर आ जाएगा, log ऑफ बेस ए, 2 इधर आएगा log ऑफ बेस बी था और ये सी, और यहां पर 2 आ जाएगा log ऑफ बेस ए सी। अब आप 2 को सबको किनारे कर लीजिए, ये आएगा आपका log a अपॉन log b, log b अपॉन log c, log c अपॉन log a। सब एलिमिनेट हो जाएगा भाई, सब बचेगा कितना? 8। तो इस क्वेश्चन को आप देख के भी बता सकते थे। समझ में आया? इस तरीके का सवाल ध्यान रखिएगा, मैं आपको करा रहा हूं, प्रोसीजर बता रहा हूं, करना आपको खुद है। अगला भाई देखो, ये वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो। यहां पे क्या लिखा है? इन अ क्लास 45 स्टूडेंट कैन स्पीक, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, यानी 45 स्टूडेंट का क्लास है, 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली। हिंदी ओनली लिखा है तो हम यहां पे वेन डायग्राम बना ले, ज्यादा अच्छे से लगेगा। हिंदी ओनली का मतलब समझ रहे हो? हम 22 यहां पे पुट कर सकते हैं, और 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली हम इंग्लिश में भी पुट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ, कितना? अरे भाई हमें पूरे स्टूडेंट पता है ना, 45 है। अब आपको पता है कि बोथ वाला स्टेटमेंट नहीं पता है, तो बोथ वाले स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? इसको टोटल करके 45 में से घटा दो।
अनलेस ये कहा गया हो कि कुछ स्टूडेंट हैं जो आपके क्या, जो किसी में पास क्या, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो ये चीज समझिएगा। तो 45 माइनस 34 यानी कितना, 11। इट्स योर आंसर, बहुत ही क्लियर आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके रूल्स पर है, सेट पर, ठीक है। इसे मैं आपको बहुत ही तफसील से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पे समझिए आपको कि यहां पर जो आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, कॉम्प्लीमेंट एक तरीके का, और ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन। तो यहां पे समझिएगा इसमें जो है स्टेटमेंट आपका जो 1 है, 2 है और 3 है, कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर सेम साइन नहीं होता है, ये यूनियन हो जाता और यहां पर क्या हो जाता, इंटरसेक्शन हो जाता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिमिलरली ये भी आपका क्या है, नहीं है। तो नन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी इसमें से फॉलो नहीं कर रहा है। आई होप गाइज आप सभी को समझ में आया होगा। ये रूल मैं आपको बिल्कुल तफसील से समझाऊंगा जब मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा अपना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने लायक, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करने लायक। फिलहाल हम जो है यहां पर एक प्रॉपर वे में अभी हम आपके लिए मॉक तरीके का लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और हम अपनी टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। सो गाइस स्टे ट्यून और बने रहिए हमारे साथ ताकि हम आपके इस साल के डिफेंस एग्जाम के सपने को पूरा कर सके, ठीक है। सो टिल देन गाइस, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ये आप ही के लिए बनाया है हमने एक तरीके से। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जहां आपको और भी चीजें चाहिए तो यू कैन शेयर इट विथ मी ताकि मैं आपके साथ और भी चीजें डिस्कस कर सकूं। सो टिल देन गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ।